दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं अयोध्या में हूं। हमारे साथ बात करने के लिए फ्रेम में महर्षि राम द्विवेदी जी हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे। प्रदेश कार्यकारिणी में इनको जगह मिली थी, लेकिन किसी कारणवश समाजवादी पार्टी ने इनको अपने पद से इनको निष्कासित कर दिया, नहीं या समाजवादी पार्टी ने इनको निष्कासित कर दिया। राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। अभी मेरी मौजूदगी अयोध्या जी में है। क्या कहेंगे द्विवेदी जी? जी, तो प्रथम आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और राम मंदिर में जो ये चंदा चोरी का आरोप लगा हुआ है, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी की जो सरकार है उसने SIT जांच बैठाई है, जांच हो रही है और जो दोषी हैं धीरे करके सामने आ रहे हैं। मैं अयोध्या की देवतुल्य जनता से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखें और सरकार पर भरोसा रखें, क्योंकि जब आपने जिसको अपने वोट के प्रयोग से जिसको चुना है, जिसकी सरकार बनाई है, अगर जांच बैठाई गई तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और आप जैसा आपने बताया कि पूर्व में समाजवादी पार्टी में आप थे, प्रदेश कार्यकारिणी में आपको जगह मिली हुई थी, तो आपको अचानक समाजवादी पार्टी ने क्यों निष्कासित कर दिया? भैया जानिए, बेहद संघर्ष के दम पर 28 साल की अवस्था में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पद में प्राप्त किया। अयोध्या जनपद का इतिहास उठा के देख लीजिए। 28 साल में कोई भी पार्टी के मेन बॉडी में कोई स्थान नहीं पाता है। लोग युवा मोर्चा या युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, नहीं मैं हर दल की बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का है युवा कांग्रेस, कोई पार्टी के युवा उठा लीजिए। हमारे एज में लोग युवा में बत पाते हैं। यानी आप कम समय में बड़ी जगह पहुंच। मैं समाजवादी पार्टी मेन पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य था। ये बहुत गर्व का विषय है। एक ब्राह्मण होने के नाते मुझको पद क्यों मिला था? क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज की आवाज़ उठाता हूँ। उस समय अखिलेश यादव को लगा कि ये ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा बनेगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी जिसे मैं मिलने गया था प्रदेश कार्यालय पर पूर्व में, मैं तो गोसाईगंज तैयारी कर रहा था। हमारी विधानसभा 276 गोसाईगंज थी। वहाँ पे लौटाराम साथ प्रभारी के रूप में आए। अपना ने प्रभारी बनाए गए रहे, झूठे लोगों को जनता के बेवकूफ बनाओ थे। लौटाराम रानी साहब तो ये प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हैं कि उनको प्रत्याशी बना रही है समाज। हम प्रदेश कार्यालय गए। मैंने माननीय जी से कहा कि माननीय जी, मैं लगातार खून पसीना बहा के तैयारी कर रहा हूँ, आपने मुझको प्रदेश का पद भी दे दिया। अब लौटाराम साहब वहाँ पर प्रभारी प्रत्याशी बन के बता रहे हैं अपने आप को, जो है क्या सब मामला है। तो उन्होंने कहा लौटाराम चुनाव लड़ेगा, बोल दिया हमसे, जो है। हमने कहा मैं क्या करूँ? तो क्या तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण अयोध्या से लड़ाएंगे। हमने कहा तो अयोध्या तैयारी करें। क्या अयोध्या तैयारी करो, खुद अयोध्या तैयारी करें हमसे कहे। हमने कहा पवन पांडे, पवन पांडे क्या है? क्या कोई कुछ? अखिलेश यादव जी ने कहा हाँ, कहे कि हर व्यक्ति नेता है। पवन पांडे विधायक मंत्री तो रह चुका है, तुम भी विधायक के पौत्र हो, अपने आप को हल्का को समझ रहे हो। तो उन्होंने ये बोला कि अपने आप को हल्का को समझ रहा हूँ मैं भैया, नौजवान खून चौथे आसाम पहुँच गया, जो है जोश में आ गए, खून उबाल मार दिया। याद आ गया कि हम संत श्याम द्विवेदी विधायक के पौत्र हैं। अंधा अहंकार भी आ गया। हम कहा कौन पवन पाड़े तुम जूते के नोक पर लेकर चले लगें। अयोध्या साहब के टिकट मांगें। हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा कि जहाँ भी जो चाहता हूँ, जहाँ हमारे दादा का इतिहास था कि जब चाहे जौन दल में चाहे टिकट लेके आए। हमारा भी इतिहास है, जब चाहता हूँ जिस दल में चाहता हूँ पद लेके आता हूँ। समाजवादी पार्टी में था तो प्रदेश के पद पर था, कोई लगता नहीं था समाजवादी पार्टी में। मैं कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं था, मैं प्रदेश के पद पर था। बहन जी, तो मैंने पैनल में मैंने आवेदन किया, मेरा नाम पैनल में चला गया। अखिलेश यादव ने कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। तो मंत्री जी पवन पांडे जी मंत्री जी को लगने लगा कि क्या पता महारथी का टिकट ना पा जाए। तमाम उनके चेले चपाटे लोग बताने लगे कि इसका हर गली में परिचय है, क्योंकि भैया अयोध्या में हर गली मेरा परिचय है व्यक्तिगत, ठीक है। उसके बाद मैंने पवन पांडे जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी कौन दुश्मनी है भाई? ब्राह्मण समाज में भी, ब्राह्मण समाज को भी। चाणक्य परिषद का प्रोग्राम होता है, मंच पे दोनों साथ बैठा थे, साथ भाषण देते हैं, ब्राह्मण को जोड़ते हैं। ब्राह्मण के मंच पे तो हम सब साथ रहते हैं। हमारी उनसे विवाद इतना हुआ कि जब हाटी ने ब्राह्मण को वेश्या कहा तो मैंने फेसबुक पर लिखा कि माननीय मंत्री जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप हाटी को पार्टी निकलवाइए, इस माफ़ी मंगवाइए, पर्सनली माफ़ी मांगे, जो है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने यानी यही सब दिखा करके महर्षि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हमारा निष्कासन जो हुआ था उसमें लिखा था महर्षि राम द्विवेदी, ठीक है, उर्फ राम दुबे, जो अयोध्या के निवासी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पद से इनको हटाया जाता है और पार्टी निष्कासित किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पार्टी के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी किया। पार्टी विरोधी ये पद सुनते ही फेसबुक देखें तो ये शाहबाज लकी है। अब नाम सबका भैया दिमाग में सेव है, किसने क्या क्या लगाया है और क्या क्या लिखा है। शाहबाज लकी ने तो अच्छी चीज़ लगाया, देखा था विशेष सूचनार्थ, टक से मोबाइल में आया मेरे, हमने देखा, हमने कहा लिखा गया पार्टी अभद्र टिप्पणी। हमने कहा अभद्र टिप्पणी कबो किए नहीं। हमने कहा भैया मैं बहुत साफ आदमी हूँ, अगर मैं चोरी नहीं किया हूँ और चोरी का आरोप लगाया जाए तो जेल जाए, पहले बड़ी चोरी करब, ठीक है। मुझ पर आरोप लगाएगा अभद्र टिप्पणी, ये देख के खून तुम सातवें सामने पहुँच गया हमारा पारा। हमने कहा अभद्र टिप्पणी का देखे अभी हमारे तू अभद्र टिप्पणी तो अब देखो। हमने भैया जानिए अशब्द का कुछ प्रयोग किया। हमने अशब्द का प्रयोग 1-2 बार किया। वो का बढ़ा चढ़ाया कि लोग जानिए बता रहे हैं कि ये कर दिए वो कर दिए। भैया कोई, मैं किसान का बेटा हूँ, हमारे दादा भले विधायक, हमारे पिताजी किसानी कार्य करते थे, खून पसीना करके मैंने अपने पार्टी में पैसा बर्बाद किया।
पैसा लगाया, बहुत संघर्ष करने के बाद ये पद पर मिला था। एक छोटे से कार्यकर्ता, एक छोटे से यादव मुस्लिम कार्यकर्ता को निकाल के दिखा दें। राजनीति में पवन पांडे मंत्री जी एक छोटे कार्यकर्ता को नहीं निकाल सकते, और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का कहाँ निकाल ले गए? क्योंकि उनके ईगो बात आ गई थी, उनको लगने लगा कि उनका टिकट कट जाएगा। नहीं, सपा तो ये कहती है कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। अभी तो परशुराम जयंती पे उन्होंने इतना बढ़ चढ़ करके दिखाया। आप भी एक ब्राह्मण चेला थे, अयोध्या से हैं। अयोध्या पूरी दुनिया में इस समय मशहूर है, चल रहा है, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के। तो क्या समाजवादी पार्टी का जो ये बात करती है कि ब्राह्मण चेहरा पे हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, पीडीए की बात करते हैं, इस पर कहाँ तक सच्चाई है? आप तो पार्टी के अंदर रहे हैं, बड़े हम पीडीए में जानिए, पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, हम पीडीए में अपना को पंडित मानत रहे। हमारे साथ हम पे जानिए लोग टिप्पणी करते थे कि पीडीए में आप कहाँ हो, मैं लड़ाई लड़ता था, लेकिन भैया मैं मानता हूँ कि वो मैं गलत था। ठीक है, अब आप सच्चाई में जान गया, क्योंकि भैया जब जान जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का तो पार्टी निकाल दी हो तो कौन सम्मान करवो। मेरी बात एक बात और सुनिए, मोटी बातें जो है, ये पवन पांडे जी पूर्व मंत्री जी, हम जान जाओ जैसे इनको लगने लगा कि मैं टिकट कट जाएगा, जैसे यानी आपकी वजह से उनका टिकट कट जाता। आपने महाभारत देखी होगी, सुनी होगी, पिक्चर में जानिए तमाम बनी है धारावाहिक, तो आपने देखा होगा किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। तो भैया अब कलयुग चल रहा है, अब एकलव्य अंगूठा नहीं देगा, अब एकलव्य द्रोणाचार्य को ठीक कर देगा। ठीक है, कलयुग चल रहा है। तो 27 में आप क्या कुछ एहसास दिला देंगे समाजवादी पार्टी को अयोध्या से? भैया समाजवादी पार्टी से हमको बाहर निकलना। ठीक है, समाजवादी पार्टी के जानिए, इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने अपना सब कुछ गुड़गोबर कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं अयोध्या की बात करता हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए, हमारे दादा 3 बार के विधायक, हमारे दादा ने पहले 74 में अयोध्या लड़ा, तो हमारे दादा को अयोध्या में लोग जानते हैं, हमारे दादा को बीकापुर में लोग जानते हैं, हमारे दादा को गोसाईगंज में लोग जानते हैं। महर्षि राम द्विवेदी अपने दादा का नाम सिर्फ जीवित रखने के लिए राजनीति में आया था। मैं हाई स्कूल से राजनीति कर रहा हूँ। ठीक है, महर्षि राम द्विवेदी पवन पांडे को 2027 में हराने का काम करेंगे, अपना बदला लेंगे, अपना मान सम्मान का बदला लेंगे। मान सम्मान बदला नहीं, यानी पवन पांडे को 50,000 वोट से हारेंगे चुनाव वो। ठीक है, अगर मैं टिकट पाऊंगा तो 50,000 से हारेंगे, अगर कोई और टिकट पाएगा, जो भी पार्टी होगी बात हटा दीजिए, अभी जो भी टिकट पाएगा, महर्षि राम द्विवेदी अपना चाहे खेत बेचे पड़ जाए, ठीक है, पवन पांडे चुनाव हारेंगे तय है। चाहे खेत बेचना पड़ जाए, पवन पांडे को आप हरा देंगे? बिल्कुल हराएंगे चुनाव, हराएंगे नहीं, उनको सर्टिफिकेट भी दूंगा जाकर मैं, जब जेएससी में गिनती होगी तो सर्टिफिकेट मैं ही जारी करूंगा। और जानी मोटी बात यही है। तो 2027 को लेकर के आपकी क्या रणनीति? 27 की रणनीति हमारी चल रही है, आप देख रहे हैं, लगातार यानी क्षेत्र में लगातार चल रहा हूँ। कुछ ने फोन लगा के आता भैया देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने सिक्योरिटी, हमने यानी कहीं प्रबंध अभी चाहूँ तो फोन लगा के कम भी कह दी भैया, पुलिस अधीक्षक के पास में जो है, कप्तान साहब के पास में मिला, कहे कि सिक्योरिटी कर दे। हमने कहा कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमारे पास यानी इतनी व्यवस्था, हम सिक्योरिटी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं किसी कुछ डरता नहीं भैया, क्योंकि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर जीत क्या फिर हार क्या। ठीक है भैया, हम लोग जीत हार नहीं डरते हैं। अब आर पार की लड़ाई होगी, अगर मैं टिकट पाता हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं व्यक्तिगत हराऊंगा। आखिरी सवाल, राम मंदिर पे चंदा चोरी का मामला जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो मुद्दा उठाया, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको सपने में, अभी एक मंत्री कहते रहे कि उनके सपने में आए महादेव प्रकट हुए, कहे कि जो है चोरी हो रही है। ये जानिए, ये पूर्णतः असत्य बात है, क्योंकि सपने में कोई नहीं आता जो है। ठीक है, जानिए, जिसे जो है आपने आप कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ जैसे जिसके घर में चोरी हुई हो, ठीक है, जिसके घर में चोरी हुई रात है, वो हर यहाँ सबका ज्ञान दे चलता है कि भाई ये ना करो चोरी हो जाए। ठीक है, दूध जली बिल्ली माठा फूक फूक के पीती है। ठीक है, तो जानिए भैया, ये सब दूध जली बिल्ली है। दूध जली बिल्ली जब खुद चोरी कियो, इनका भी टेस्ट है, इनके टेस्ट में चोरी हुई होगी, तो इनको लगा होगा कि जब हमारे टेस्ट में चोरी हो गई, हम सत्ता में नहीं है, यहाँ था करोड़ों अरबों रुपये और वहाँ चोरी होना स्वाभाविक है। लेकिन भैया, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसमें अखिलेश यादव जी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। अभी हम भी भैया सरकार में आ जाएँ, आरोप लगा दें कि ये मंत्री ये कर रहे हैं, या ये पूर्व विधायक ये कर रहे हैं। ठीक है, वो सिस्टम मैंने तैयार कर लिया था पूर्व मंत्री का, पूरा खाका यानी तैयार हो गया भाई, सिस्टम तैयार है। सिर्फ ब्राह्मण हो नाते मैंने उनको छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि भैया मैं ब्राह्मण समाज के नेता बनता हूँ, हमारे पास हमारे चाहने वाले ब्राह्मण समाज भी मंच में हम लोग साथ बैठे हैं, साथ बैठ के हम लोग यानी मंच पे भाषण देते हैं, 40% के प्रोग्राम में साथ खिचड़ी खाते हैं, और हम इनके लंका ना लगाओ भाई, भले हमारा नाम राम है, इनकी लंका अयोध्या जनता लगाएगी। ठीक है, अगर मैं पवन पाड़े के नाम लेकर उनके पूरे जो उनका काला चिट्ठा खोल दूँगा, प्रकाश मामले ले आऊँ कि कहाँ पैसा किसके खाते में रखा है, कौन पैसा किसके खाते में रखा मैं जानता हूँ, और कितना पैसा रखा है। ठीक है, सब पैसा मुझको पूरा हर चीज़ डिटेल में पास है। लेकिन मैंने ब्राह्मण नाते छोड़ दिया कि भैया ब्राह्मण गरीब के लड़के हैं, मैं हाई नहीं लेना चाहता किसी की, उनके बेटे बेटी में किसी हाई नहीं लेना चाहता। हमने पवन पाड़े छोड़ दिया, हमने कहा तुमने मुझको पार्टी निकाला, हमने तुमको हौका,
बात बराबर हो गई। तो अपने रास्ते पर काम करो, मैं अपने रास्ते पर काम करूँगा। तुम समाजवादी पार्टी के नेता बनो, मैं निर्दलीय पर्याप्त हूँ। अगर मैं चुनाव लड़ने पा गया तो उनको खुद ही हराऊंगा, अगर नहीं लड़ने पाया तो जिस पार्टी में रहूँगा उस पार्टी से उनको 50,000 हरवाऊंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभी हमारे साथ थे बात करने के लिए। अभी आपने देखा जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लेकर के जो आरोप उन्होंने लगाया, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। हालांकि इन्होंने जो वादा किया है कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम पवन पांडे जी को 50,000 वोटों से हराएंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने की। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर पे, किसी और जगह से। नमस्कार।